नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपको बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियों की। प्रदेश में महामारी का कोहराम, पहली बार एक दिन में कोरोना से 219 मौतें, संक्रमण के 17,397 नए मामले आए सामने। राजधानी समेत प्रदेश के 22 जिलों में अधिक जिलों में मरीजों की संख्या और मौत के मामले में लगातार वृद्धि को देखते हुए अब लॉकडाउन बढ़ाने पर मंथन शुरू। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार ई पंचायत में बेहतर काम करने के लिए पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ को देंगे 12 राष्ट्रीय पुरस्कार। सीएम ने जिला पंचायत अध्यक्षों से की चर्चा, गांव वालों की राय से चालू रखे मनरेगा का काम, मई जून तक राशन एक साथ। सीएम भूपेश बघेल ने लिया फैसला, अधिकारियों कर्मचारियों के 1 अप्रैल से वेतन 1 दिन की राशि कटौती के निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ में फिर नक्सली साजिश, माओवादियों ने दंतेवाड़ा में रेल पटरी उखाड़ी, ट्रैक से उतरी पैसेंजर ट्रेन, 30 पैसेंजर की जान बची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की। जांजगीर चांपा जिले में एक युवक को चाइल्ड लाइन पोर्नोग्राफी वीडियो को फेसबुक के मैसेंजर से शेयर करना महंगा पड़ गया। आरोपी युवक को एनसीआरबी गृह मंत्रालय दिल्ली से प्राप्त निर्देश के बाद गिरफ्तार कर जेल में दाखिल कर दिया गया। आपको बता दें कि इंटरनेट पर चाइल्ड लाइन पोर्नोग्राफी सर्च करना, अपलोड करना और शेयर करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस कृत्य पर एनसीआरबी गृह मंत्रालय की पैनी निगाह बनी रहती है। भारत सरकार गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्र में साइबर टिप लाइन, जिसमें सोशल मीडिया पर महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराध पर आरोपी रामदयाल डहरिया द्वारा फेसबुक के माध्यम से मैसेंजर का उपयोग करते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो अपलोड कर शेयर करने का पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला जांजगीर चांपा का प्राप्त होने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना डबरा में तत्काल अपराध क्रमांक 179/21 धारा 67 BIT एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को तत्काल आज दिनांक 22/4/21 को गिरफ्तार करते हुए गिरफ्तारी की सूचना उनको परिजन को दिए। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही इससे होने वाली मौतों में भी इजाफा हुआ है। यही वजह है कि शासकीय व निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों से पूरा बेड फुल नजर आ रहा है। ऐसे वक्त मुंगेली की एक महिला डॉक्टर ने शानदार सोच के साथ एक नई पहल की शुरुआत की है। उनका मानना है कि अगर इन मरीजों को घर में ही रहकर बेहतर उपचार की सलाह मिल जाए तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए मुंगेली प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री अनिल सोनी की सुपुत्री डॉक्टर महिमा सोनी, जो कि मुंगेली शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हैं, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर उन मरीजों की समस्या का समाधान करने का निस्वार्थ बीड़ा उठाया है। देखा जा रहा है कि पेशेंट्स होम क्वारंटाइन में जो हैं वो पैनिक कर जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ 11 से 2 बजे तक। आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैं यूपीएचसी में भी बैठती हूँ। आप वहाँ अपने परिजन को भेज के किसी भी तरह की मेडिकल एडवाइस चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वैक्सीनेशन कराएं। ऐसा देखा जा रहा है कि 2 डोज वैक्सीनेशन होने के बाद पेशेंट को अगर कोविड होता भी है तो बहुत माइल्ड रहता है। बालोद जिले में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ठीक उसके विपरीत संसाधनों की भी कमी देखी जा रही है। चूंकि बालोद जिला छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का गृह जिला है, जिसके चलते मंत्री ने स्थिति को भांपते हुए ऑक्सीजन बेड की सुविधाएं बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 100 बेड ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी कर ली थी। आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में बालोद ऐसा पहला जिला है जहां कलेक्टर के प्रयास से महज 1 सप्ताह में 100 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था दुरुस्त होने की जानकारी के बाद मंत्री अनिला भेड़िया स्वयं हालातों को परखने के लिए आज 100 बेड ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन सेंटर पर पहुंची। दिल्ली राजभवन में 100 बेड की हमारी कोविड
सेंटर बना है उसी के उसमें निरीक्षण में आई थी। कितना तैयारी बचा है और हम लोग प्रशासन भी शासन दोनों चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ के चालू हो जाए। और रही सिलेंडर की बात, पूरे हमारे ही ज़िला में क्या पूरे देश में ये स्थिति है, परंतु हमारे यहाँ सामान्य स्थिति है कि अब व्यवस्था हो रही है सभी सिलेंडरों की। अभी तो मैं बात की तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है बालोद ज़िला में, और प्रदेश में भी इसकी स्थिति ठीक ठाक हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के जनता को कोई परेशानी ना हो। एक तरफ पूरा छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना के कहर से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरिया जिले में कोरोना पर बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूरे जिले के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत खंडवा के ग्राम पंचायत अखराडाह में चल रही पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। लोग बिना मास्क लगाए एक दूसरे के साथ फोटो लेते नजर आए। आपको बता दें कि शादी की परमिशन अवश्य दी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार की पार्टी सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। फिर भी लोग पार्टी करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में महामारी का कोहराम। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महामारी का कोहराम। पहली बार एक दिन में कोरोना से 219 मौतें। संक्रमण के 17,397 नए मामले आए सामने। बिलासपुर, दुर्ग में अचानक बढ़ी कोरोना से मौतें। राज्यों में तेज हो रही है कोरोना की रफ्तार। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, छतरपुर में कोरोना का साया। एमपी में भी डरा रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 13,590 नए मामलों ने बढ़ाई चिंता। इंदौर में अब तक कोरोना से 53 की मौत। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर। एमपी में भी डरा रहा है कोरोना का कहर। कोरोना के आंकड़े 24 घंटे में 13,590 नए मामलों ने लगातार चिंता बढ़ाई है। छत्तीसगढ़ में इन तमाम आंकड़ों के साथ ही महामारी का कोहराम बना हुआ है। पहली बार एक दिन में कोरोना से 219 मौतों का आंकड़ा सामने आया है। संक्रमण के 17,397 नए मामले भी सामने आए हैं। बिलासपुर, दुर्ग में अचानक बढ़ी कोरोना से मौतें। राज्यों में तेज हो रही है कोरोना की रफ्तार। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, छतरपुर, इन तमाम जगहों पर कोरोना ने अपना साया डाला हुआ है। कोरोना का सारा साया पसरा हुआ है। एमपी में भी कोरोना के आंकड़े लगातार डर फैला रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। 13,500 नए मामले। इंदौर की यदि बात करें तो इंदौर में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर इस समय पूरे मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। 24 घंटे में 13,590 नए मामले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ सीताराम कुशवाहा विदिशा से, साथ ही साथ कपिल पटेल छतरपुर से और सुनील मालवीय भोपाल से। सबसे पहले सीताराम, आपका रुख करना चाहेंगे और विदिशा की यदि हम बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज की क्या ताजा स्थिति है कोरोना अपडेट को लेकर। जी प्रियंका मैम, मैं बताना चाहता हूँ विदिशा में लगातार कोरोना जो है अपना विकराल रूप और भयावह रूप धारण कर चुका है। कल की यदि बात करूं तो कल जिले के अंदर 610 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 230 लोगों की जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और कल 18 लोगों की मौत हो गई है। अब तक जिले में 2035 एक्टिव केस हैं
और अभी तक अगर मौतों की आंकड़ा की बात करें तो 187 मौत विदिशा जिले के अंदर कोरोना संक्रमण मरीजों के इलाज के दौरान हो गई है। जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बेड की, वेंटिलेटर की और ऑक्सीजन की व्यवस्था की यदि हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्था है? जी, वेंटिलेटर की यदि बात करें तो वेंट की कल बहुत ही दर्दनाक और झकझोर कर देने वाला कल मामला विदिशा मेडिकल के बाहर आया था। लोगों के परिजनों को मिलने नहीं दे रहा, उनको 12-12 घंटे में उनकी बॉडी का कोई पता भी नहीं चल पा रहा। कल एक सबको लेकर दाह संस्कार के लेकर जा रही थी, रास्ते में दाह संस्कार के ले जाते समय रास्ते में सब गिर गया, जिससे लोगों को काफी रोष देखा गया है। काफी अनियमितताएं भी देखी जा रही हैं कल की यदि बात करें तो। जी, इसके अलावा सुनील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, यदि आपसे जानना चाहें कि वहाँ की क्या ताज़ा अपडेट है आज के कोरोना को आंकड़े को लेकर, तो क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी मैम, ऑक्सीजन कल की बात करें तो कल खत्म हो गई थी, मगर जिला कलेक्टर के निरंतर प्रयास से कल 3 जिलों से रायसेन, सीहोर और भोपाल से कल 100 सिलेंडर आए हुए हैं कल मेडिकल में, क्योंकि लगातार सिलेंडर की कमी पड़ रही थी, जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर रात भर प्रशासन और उनके साथ में जो डिप्टी कलेक्टर एडीएम है सभी लोग जुटे रहे, तहसीलदार, तो 3 जिलों से कल ऑक्सीजन पहुंची, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है विदिशा के मेडिकल कॉलेज में। सुनील की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। सुनील से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच कपिल पटेल भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी कपिल, आपसे जानना चाहेंगे कि छतरपुर की यदि हम बात करते हैं तो छतरपुर में कोरोना के आज के क्या हैं ताज़ा आंकड़े? छतरपुर में कल 298 एक्टिव मरीज पाए गए थे, जिसमें टोटल संख्या 1132 हो चुकी थी। और नौगांव की बात करें तो नौगांव में 302 टोटल मरीज एक्टिव मरीज है। और कल नौगांव में 44 मरीज आए हैं, जिसमें डिस्चार्ज 19 हुए हैं। और छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में 318 मरीज जो हैं डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं पर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। 54 लोगों की छतरपुर में कुल मिलाकर 54 लोगों की मौत हुई है। जी, इसके अलावा जानकारी चाहेंगे आपसे कि बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें छतरपुर में तो किस तरह की व्यवस्था है वहां पर? क्या मरीजों को ये उपलब्ध हो पा रहा है? जी, अभी छतरपुर में बात करें तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में है। और कल नौगांव में भी मैंने सर्वे किया था, तो नौगांव में भी व्यवस्था सही है। और नौगांव के जो रविंद्र पटेल बीएमओ हैं, उन्होंने कल एक फेसबुक पर ट्वीट किया था कि सबसे अपील की थी कि जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं तो वो अपने अवेलेबल करवाएं अस्पताल के लिए। साथ ही साथ कपिल, यदि दवाओं की बात की जाए, कोरोना को लेकर जो भी दवाएं हैं, रेमडेसिविर की बात करें या और कई अन्य ऐसी दवाइयां हैं जो संजीवनी साबित हो रही हैं, इन दवाइयों की उपलब्धता की यदि हम बात करें तो छतरपुर में किस प्रकार की उपलब्धता है इनकी? उपलब्धता तो है, कुछ लोग लेकिन सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जो बाहर पहुंच चुके हैं मरीज, तो उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर कि इंजेक्शन की पूर्ति करें। और यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर दवाइयाँ तो जरूर मिल रही हैं और स्वस्थ भी लोग हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। सीताराम, आपसे जानना चाहेंगे विदिशा की क्या कुछ स्थिति है? खास तौर से दवाइयों को लेकर भी कई बार किल्लत हो जाती है और मरीजों को जो दवाइयां समय पर चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। आप लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, मेडिकल स्टोर की यदि हम बात करें तो मरीजों को क्या दवाइयां जो उनकी ज़रूरत की हैं वो उपलब्ध हो पा रही हैं? जी सीताराम, आपसे सवाल है मेरा। सीताराम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। इसी बीच में कपिल, आपका रुख करते हैं और आपसे जानकारी चाहेंगे कि आप जब दिन भर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं तो तमाम इस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में शासन प्रशासन क्या अब अपना काम पूरी तरह से कर रहा है और साथ ही साथ जो जनता अभी भी जागरूक नहीं है उसको जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? जी मैम, यहाँ पर शासन प्रशासन बराबर निरंतर कार्रवाई कर रही है। और यहाँ पर कुछ दुकानें सील की गई हैं। जो दुकानदार हैं जो दुकान में लोगों को अंदर
कर देते हैं और बाहर से शटर लगा देते हैं, उन पर बराबर छापामारी कर रही है और बराबर कार्रवाई कर रही है। और यहाँ पर केवल इतने महंगाई की बात करें तो महंगाई चरम पर है और यहाँ पर लोग परेशान है, लॉकडाउन है, इस वजह से महंगाई भी बहुत चरम पर है। जी जी कपिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सीताराम, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और यहाँ अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि छतरपुर में स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है। जिस तरह से कोरोना का कहर वहां पर बना हुआ है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल हमारे संवाददाताओं के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि स्थितियां वहां पर हैं, सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही, जनता की लापरवाही के चलते केसेस अभी भी बढ़ते हुए आ रहे हैं। इस बारे में ताज़ा अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना का कोहराम अभी भी जारी है, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अलग अलग जगहों के आंकड़े हमने आपके सामने पेश किए हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में महामारी का कोहराम अभी भी जारी है। पहली बार एक दिन में 219 मौतें हुई हैं। संक्रमण के 17,397 नए मामले भी सामने आए। बिलासपुर, दुर्ग में अचानक कोरोना से मौतों का सिलसिला बढ़ा है। और इसी बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं विदिशा से सीताराम कुशवाहा, साथ ही साथ कपिल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ छतरपुर से। जी सीताराम, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। और विदिशा की यदि हम स्थिति की बात करते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आज की स्थिति में किस तरह की उपलब्धता है वहां पर दवाइयों को लेकर, साथ ही साथ जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या अब इन आंकड़ों के बढ़ने के बाद जनता कहीं ना कहीं जागरूक आपको नजर आ रही है? जी जी मैं बता दूं आपको, दवाइयों की जो व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था तो यहाँ पर पर्याप्त है, पर ऑक्सीजन की जो मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी देखी जा रही थी। पर कल की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन लगातार 3 जिलों से, जो कि सीहोर, भोपाल और रायसेन से मंगाई गई है। कल की यदि हम बात करें तो कल काफ़ी मरीज ऑक्सीजन के कारण काफ़ी गंभीर स्थिति में देखे गए थे और ऑक्सीजन उनको देखते हुए काफ़ी परेशान भी हुए थे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के चलते कल जो कमिश्नर
कमिश्नर और आईजी प्रभारी कल जिन्होंने जिले में आकर एसपी और कलेक्टर की समीक्षा बैठक की है, जिन्होंने सख्त निर्देश दिए गए हैं किसी प्रकार की मरीजों के लिए कोई समस्या ना हो, पर्याप्त ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था की जाए। तो कल ही आनंद फरन में कल कलेक्टर रात भर जग कर उन्होंने की व्यवस्था। जी बिल्कुल, एक बार फिर से कपिल आपका रुख करेंगे छतरपुर की। यदि हम बात करें तो छतरपुर के बारे में मैं आपसे ये जानकारी चाह रही थी कि ये तमाम जानकारियां हो रही हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, क्या सरकार ने अस्थायी अस्पतालों का भी इंतजाम किया है? यदि संख्या बढ़ती है, यदि मरीजों को ज़रूरत पड़ती है, या वहां पर पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों का इंतजाम किया गया है? जी मैम, जी यहाँ देखा गया है कि जैसे यहाँ पर अभी कोविड सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहाँ पर यदि मरीज ज़्यादा बढ़ते हैं तो वहाँ पर व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुचारू रूप से बनाई गई हैं। और यहाँ पर देखा जाए कि ग्रामीण इलाकों में की बात की जाए मैम, तो ग्रामीण इलाकों में ना तो कोई मास्क का इस्तेमाल करता है, ना ही कोई सख्ती बरती गई है। और ग्रामीण इलाकों में यदि फूलता है तो हो सकता है बहुत भयानक स्थिति बन जाए। जी बिल्कुल, साथ ही साथ भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय भी जुड़ गए हैं। सुनील, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में आज कोरोना अपडेट की क्या स्थिति है। सबसे पहले आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। जी देखिए प्रियंका, मैं आपको निश्चित तौर से बताना चाहूंगा, जो मध्य प्रदेश की अगर बात की या भोपाल शहर की बात की तो मध्य प्रदेश भोपाल शहर में तकरीबन रोज 100 से 150 लोग जो है पॉजिटिव, जो अगर भोपाल की बात की है तो भोपाल में 100-150 लोग रोज संक्रमित निकल रहे हैं। और अगर भोपाल में अगर हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों में जो एम्स हॉस्पिटल है सबसे बड़ा भोपाल का, उस एम्स हॉस्पिटल प्रबंधक ने भी बाहर एक बोर्ड लगा दिया है। उस बोर्ड पे लिखा है कि अब ना तो बेड है और ना ऑक्सीजन है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं स्थिति इतनी भयावह स्थिति में है कि एक अगर अब बात की जाए भोपाल शहर के कोई से भी हॉस्पिटल की, अब जेपी की बात की जाए या जेके की बात की जाए या पीपुल्स हॉस्पिटल की बात की जाए, तो मरीजों को बेड की सुविधा बिल्कुल नहीं। और तकरीबन रोज 4 से 5 लोग जो है मध्य प्रदेश में या भोपाल में की बात की जाए या मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। जी प्रियंका जी, इसके अलावा आपसे जानकारी चाहेंगे बेड और वेंटिलेटर की तो आपने जानकारी दी है, ऑक्सीजन को लेकर लगातार किल्लत देखी जा रही थी, उस किल्लत को दूर करने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मध्य प्रदेश में? देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आनंद फानन में हाल ही निर्देश दिए हैं प्लांट जारी करने के, प्लांट बनाने के, और आश्रम में भी उनकी बात हुई थी वहां से ऑक्सीजन मंगाने की। तो कहीं ना कहीं ये जो बातों करने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन ये जो कोरोना ये 1 साल पहले आ चुका था, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ बातें और बातें कर रही है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो आज स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी तक 4.5 लाख संक्रमित लोग हो चुके हैं, लेकिन 3.5 लाख अभी घर भी रिकवर होकर ही पहुंच चुके हैं। अभी कुछ एक्टिव केस है 1-1.5 लाख के करीबन, लेकिन जिसके बावजूद भी सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। जी, इसके अलावा जैसा कि आपने बोला कि घरों में भी लोग होम आइसोलेट हैं, ऐसे में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को यदि सिलेंडरों की आवश्यकता पड़े, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े, तो वो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? देखिए शासन प्रशासन ने मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए एक हेल्पलाइन मैसेज नंबर तो जारी किए हैं, लेकिन जो हेल्पलाइन जो नंबर है उन नंबरों पे अगर आप फोन लगाएंगे या हम लगाएंगे या कोई पीड़ित लगाएगा तो उन नंबरों पे फोन स्विच ऑफ नोटिसेबल, और अगर फोन उठता है तो बात हो नहीं पाती है। तो ऐसी सारी चीजें जी, ऐसे में उन मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर किस प्रकार से मिल पा रहे हैं? देखिए मैं आपको वही बात बता रहा हूँ आप भी कि जो मध्य प्रदेश की अगर भोपाल की अगर बात किया तो भोपाल में उन मरीजों को, उन मरीजों के पेशेंट, उन मरीजों के जो लोग हैं घर के जो परिवार के लोग हैं वो खुद ही ऑक्सीजन खरीद के ला रहे हैं और उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। साथ ही साथ सीताराम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कपिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि छतरपुर में लगातार कोरोना से मौतों का सिलसिला बढ़ा है, दुर्ग में भी ये सिलसिला बढ़ा है। ऐसे में लगातार मौतों के सिलसिला बढ़ने के साथ ही सरकार को अब ये ज़रूरत है कि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के पर्याप्त इंतजाम किए जाए, बेड के, वेंटिलेटर के पर्याप्त इंतजाम किए जाए, तभी एक बार फिर से मरीजों को राहत दी जा सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।